बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको बोलते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं अपने स्पोकन में हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे रीडिंग हो। आप न्यूज़पेपर या नोवेल कोई पढ़ते होंगे तो वहाँ पे ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो जब भी इनका यूज करेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में तो हम कैसे यूज करेंगे, और इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको बोलते हैं बोथ, सेवरल या वेरियस, इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं। आप लोग भी करते होंगे, अगर आपको पता होगा हर जगह यूज मिलता है तो वहाँ पे आपको अक्सर देखने को मिलता होगा। तो आज हम समझेंगे इनके बारे में। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको बोलते हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं अपने स्पोकन में हो, चाहे राइटिंग हो, चाहे रीडिंग में हो। आप लोग जब भी न्यूज़पेपर या नोवेल कोई भी बुक पढ़ते होंगे तो वहाँ पे अक्सर ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो जब भी इनका यूज करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में तो हम कैसे यूज करेंगे, और इसके बाद वर्ब कैसे यूज करेंगे, इनमें क्या अक्सर मिस्टेक होती है, हमें किस में डाउट होता है, हम सभी चीजें इस वीडियो में समझेंगे। तो आप लोग लास्ट तक देखिए, बहुत चीजें आपको समझने में आएंगी और बहुत चीजें आप लोग को आसान हो जाएंगी इसके बाद यूज करने में लिए। हम लोग देखेंगे आज, समझेंगे द अमाउंट ऑफ, ये बोल दिया है द लार्ज अमाउंट ऑफ, ये बोल दिया है ए ग्रेट डील ऑफ, ये बोल दिया है ए गुड डील ऑफ। इनका यूज हम लोग जब भी करते हैं तो कैसे हम लोग करते हैं इनका यूज, और क्या हमें मिस्टेक होती है अक्सर, तो हमें क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग समझते हैं। तो मैं आपका दोस्त अनिल, तो आज आप मुझे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया हैंडल लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो डेली लाते रहता हूँ। अब समझते हैं द अमाउंट ऑफ, या द लार्ज अमाउंट ऑफ, या ए ग्रेट डील ऑफ, या ए गुड डील ऑफ। इनका यूज हम लोग कैसे करेंगे, कैसे क्या मिस्टेक करते हैं। सबसे पहला देखते हैं पहला स्ट्रक्चर, सॉरी पहला सेंटेंस। तो यहां पे देखेंगे तो पहला सेंटेंस में हमारा लिखा है, पहला सेंटेंस लिखा है द गुड डील ऑफ शुगर वर नॉट प्रॉफिटेबल। जब भी हम लोग इन वर्ड का यूज एक सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, इनका यूज सबसे पहले देखा जाए कहाँ पे करते हैं। इनका यूज हम लोग अनिश्चित मात्रा यानी इंडेफिनाइट क्वांटिटी के लिए करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग इनका यूज करेंगे तो अनकाउंटेबल नाउन का यूज जब भी हम लोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो वहाँ पे इसके यूज अलग हो जाते हैं, और इसके साथ में हम लोग वर्ब का यूज अलग तरीके से करते हैं। पहला सब्जेक्ट लिखा है, पहला सेंटेंस लिखा है द ए गुड डील ऑफ शुगर वर नॉट प्रॉफिटेबल। इसमें देखा जाए तो सबसे पहला लिखा है शुगर, हम शुगर को पकड़ते हैं। शुगर को देखा जाए तो शुगर एक हमने अनकाउंटेबल नाउन की जगह सब्जेक्ट की तरह यूज किया है। तो इसमें नियम इस समय क्या होता है, जब भी हम लोग एक गुड डील ऑफ या एक ग्रेट डील ऑफ या बोल दी जाए ए द लार्ज अमाउंट ऑफ, इनका अलग अलग यूज है। तो इसमें देखते हैं शुगर का यूज हम लोग देखा जाए तो अनकाउंटेबल है। तो जब भी आप लोग अनकाउंटेबल सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो वहां पे आप लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, बल्कि यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया है, प्लूरल है ये। तो ये आपका गलत हो जाएगा, नॉट प्रॉफिटेबल। तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसका रूल्स ही ऐसा होता है, इसका रूल्स ऐसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम बहुत चीजें समझेंगे। ए ग्रेट डील ऑफ राइस वाज प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए राइस भी अनकाउंटेबल है, लेकिन इसमें देखा जाए तो वर्ब का जो यूज हुआ है, वाज का यूज हुआ है। ए ग्रेट डील ऑफ, तो ये करेक्ट है हमारा, क्योंकि हमारा सब कुछ करेक्ट सही यूज हुआ है। राइस अनकाउंटेबल है, ये भी हमारा अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग उसको यूज करेंगे तो उसके साथ में हम लोग सिंगुलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा है द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्शन इज हार्मफुल, ठीक है। द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्शन इज हार्मफुल, ठीक है। तो ये बोला है, तो यहाँ पे हमने देखा ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये हमारा इज का यूज हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये हम करेक्ट हो जाएगा। अभी चीज हम समझेंगे आगे। द अमाउंट ऑफ मनी वर नॉट सफिशियंट, ठीक है। तो यहाँ पे मनी ये भी हमारा अनकाउंटेबल है, लेकिन वर का यूज हमने प्लूरल कर दिया है। जबकि अनकाउंटेबल नाउन का जब भी हम यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे और भी हमारे यूज हैं इनके यूज, तो वहां पे हम समझेंगे आगे कि क्या क्या हम लोग क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो वहां पे भी हम लोग सिंगुलर कभी कभी और कभी कभी ऐसे होते सेंटेंस जहाँ पे प्लूरल भी यूज करते हैं, तो उनको भी हम समझेंगे।
तो यहाँ पे हमारा इस स्ट्रक्चर में, इस रूल्स में देखें तो हम लोग, ये हमारा गलत है, ठीक है। तो वर का यूज हुआ है। तो द नेक्स्ट है द लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कलेक्शन आर हार्मफुल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने गलत कर दिया है क्योंकि आर का यूज किया है। मनी देखा जाए तो अनकाउंटेबल नाउन की तरह है, तो ये हमारा गलत हो गया इसके कारण। नेक्स्ट लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट सफिशियंट, तो ये हमारा वाज है, ये हमारा मनी है, तो ये दोनों हमारे बराबर हैं, ये इसलिए हमारे करेक्ट हो गया है सेंटेंस लास्ट वाला, सॉरी। तो हम लोग ऐसे, इसमें ऐसे भी मिस्टेक होते हैं, मतलब चाहे हम लोग द अमाउंट ऑफ हो या द लार्ज अमाउंट ऑफ हो या ए ग्रेट डील ऑफ हो या ए गुड डील ऑफ हो, वहाँ पे जब भी हम लोग एक उनके साथ में एक अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम लोग मतलब काउंट ना किए जा सके, जैसे बोल दीजिए बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे शुगर मान लीजिए, जैसे राइस हो गया, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, मनी भी ऐसे होती है, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो हम उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करेंगे, अलग अलग हर रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होते हैं, उनको हम सब जगह सभी को। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी। आप लोग इनका यूज जरूर कीजिए अपने सेंटेंस में, अपने स्पोकन में, राइटिंग में, रीडिंग में, कहीं भी पढ़िए, समझ में समझिए और विस्तार समझिए। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में संबंधित तो आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को उसके तक जरूर पहुंचाइए जिसको इस तरह के स्ट्रक्चर की जरूरत है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम समझेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको बोलते हैं बोथ, सेवरल या वेरियस। इनका यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। अगर आपको आता होगा, नहीं आता होगा, तो जो हर जगह यूज मिलता है तो वहाँ पे आपको इनका यूज अक्सर देखने को मिलता होगा। तो आज हम समझेंगे इनके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट। इसके देखा जाए तो बहुत तरह हम लोग इनका यूज करते हैं, लेकिन हम इनके बारे में एक कॉन्सेप्ट आज समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इसके बाद कभी भी मिस्टेक ना करें। अगर जो ऐसे यूज, इस तरह के यूज मिलेंगे तो आप लोग इसको देखिए, लास्ट तक समझिए कैसे कैसे हम यूज करते हैं। तो मैं आपका दोस्त अनिल। तो आज आप मुझे चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल मिल जाएंगे, तो वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब समझते हैं बोथ, सेवरल, वेरियस का यूज। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है ताकि आपको बेहतर तरीके से समझाया जा सके। अब देखते हैं, जैसे बोल दी जाए, पहला लिखा है क्वेश्चन आपका, देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट लिखा है, ऐसा ही सेंटेंस है, दूसरा लिखा है देयर आर टू गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग मार्किंग जरूर करिएगा, हम सभी इनको समझेंगे एक साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखा है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल एंड सेवरल आर वेरी इंटेलिजेंट। नेक्स्ट लिखा है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल एंड सेवरल इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट लिखा है देयर वर मैनी बॉयज इन दिस हॉस्टल एंड वेरियस वाज डिसऑनेस्ट, यानी बेईमान, ठीक है। दूसरे हो जाएंगे, नेक्स्ट लिखा होगा देयर वर मैनी बॉयज इन दिस हॉस्टल एंड वेरियस वर वेरी लेबोरियस, ठीक है। अब हम समझते हैं इनका यूज कैसे होगा। जब भी हम लोग बोथ, सेवरल, वेरियस का यूज एज ए सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के जैसे, सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, तो वहां पे हमको जब भी वर्ब यूज करते हैं तो वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे सब्जेक्ट, इनका कई तरह यूज होता है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जब भी हम लोग यूज करेंगे, ऐसे वर्ड का यूज हम लोग जब एक सब्जेक्ट के रूप में एज ए सब्जेक्ट की जगह करेंगे, तो वहां पे इनके जगह, इनके बाद में वर्ब का यानी प्लूरल फॉर्म लगाएंगे, ठीक है, सिंगुलर नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट लिखा है, जैसे लिखा है देयर आर टू गर्ल्स इन माय फ्लैट एंड बोथ इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें पहले लिखा है देयर आर, तो इसके हिसाब से नहीं बल्कि वेरियस के, बोथ के हिसाब से लगाएंगे। तो यहाँ तक हमारा सही है सेंटेंस। इसके बाद लिखा है बोथ इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे देखा जाए बोथ लिखा है, लेकिन इसके बाद इज लिखा है, तो ये हमारे जो इज लगा है तो इज नहीं बल्कि आर लगाना चाहिए, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है इज
और इसके बाद अगर हम प्लूरल लगाना चाहें तो आर लगाना पड़ेगा, इसलिए ये हमारा गलत होगा। नेक्स्ट लिखा है देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए बोथ का यूज किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है आर। ठीक है, तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो ये हमारा बोथ के हिसाब से, जैसे हमने बताया जब भी बोथ का यूज आप लोग एज ए सब्जेक्ट की जगह करेंगे तो वहाँ पे आपको सेकंड यानी प्लूरल फॉर्म वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगाना पड़ेगा, इसलिए ये करेक्ट है हमारा, ये वाला हमारा करेक्ट है। देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, करेक्ट। There are many students in that school. There are many students in that school and several are very intelligent. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट उस स्कूल में हैं, लेकिन कई जो स्टूडेंट हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो सेवरल के बाद हमने प्लूरल फॉर्म का यूज़ किया है, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है, आर का यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमने सेवरल के बाद जैसे बताया था कि सेवरल या बोथ इस वेरियस के बाद जब भी हम लोग यूज करेंगे तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा है देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल एंड सेवरल इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले हमें पकड़ना चाहिए, हम सबसे ज़्यादा बोथ एंड सेवरल एंड वेरियस के बारे में जब हम समझ रहे हैं तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि वर्ब हम कौन सा यूज करेंगे, सिंगुलर या प्लूरल। तो यहाँ पे हमने सिंगुलर के बाद में इज का यूज किया है, तो यहाँ पे इस कारण हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा है देयर वर मेनी बॉयज इन दिस हॉस्टल एंड वेरियस वाज डिसऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखा पास्ट में हमने बना दिया इसको, तो यहाँ पे वेरियस का यूज हुआ है, लेकिन इसके बाद हमने वाज का यूज किया है, इसलिए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्लूरल ही आएगा। हमने इसके सब्जेक्ट की जैसा यूज किया है वेरियस का, इसलिए हमको प्लूरल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट देयर वर मेनी बॉयज इन दिस हॉस्टल एंड वेरियस वर वेरी लेबोरियस, मतलब वेरियस कई मतलब बहुत मेहनती थे, तो यहाँ पे हमने यूज किया है, तो यहाँ पे हमने वेरियस का यूज किया है, तो यहाँ पे हमने प्लूरल का यूज कर दिया है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमें कॉमन एरर में या हम जब लिखते हैं कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं इंग्लिश में, तो हमको अक्सर मिस्टेक होता है कि इसके बाद हमें कौन से वर्ब लगाना चाहिए, प्लूरल लगाना चाहिए, सिंगुलर लगाना चाहिए, हमें कौन से कैसे यूज करना चाहिए। तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें सही सीखने को मिली होंगी, तो आप लोग इसका यूज़ करके इन चीज़ों को सुधार सकते हैं अगर मिस्टेक करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिली होंगी। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, इस तरह के सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस सोचिए बनाइए, और कहीं भी मिले लिखा हुआ उसे समझिए इसका मतलब क्या होता है, हमें क्या इसमें मिस्टेक है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में जब भी देखा जाए तो कॉमन एरर अक्सर ज़्यादा आते हैं। अगर जो आपको कॉमन एरर करेक्ट करना आ गया तो समझ लीजिए आप एक दिन इंग्लिश में महान बन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे सभी सोशल मीडिया मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को वहाँ तक जरूर पहुँचाइए जिसको इस तरह के वीडियो की, इस तरह के कॉन्सेप्ट की जरूरत है। थैंक यू।